अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही मुहम्मदी व आलिही व सहाबिही अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक हिंदू पंडित ने एक ऐलान किया कि हिंदू मज़हब सच्चा मज़हब है और इस्लाम झूठा मज़हब है। ये उस ज़माने में जिस ज़माने में हमारे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वक्त है, ज़माना है। और उसने ये ऐलान कर दिया और दिल्ली उसने ये पेश किया, उसने दलील ये पेश किया कि हमारा फलाह मंदिर जो 2000 साल से बना हुआ है, आज तक बिल्कुल सही सालिम है। उसकी दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, गर्ज सब कुछ वैसा का वैसा आज तक अपनी असली हालत में मौजूद है। जबकि मुसलमानों की मस्जिद एक साल भी नहीं गुजरता है कि रंग रोगन, दरो दीवार, दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। लिहाजा ये इस बात की दलील है कि इस्लाम मिटने वाला है और हिंदू मज़हब बाकी रहने वाला है। ये एक हिंदू पंडित जी अपने, अब आइए, जब ये पता चला और दिल्ली के सरजमीन पर ये पूरी आम हो गई, जब पता चला तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी को रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो मुसलमानों की अक्सरियत इस प्रोपगंडा का जवाब देने में नाकाम रही और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हुए। जब कोई इनको राह नहीं मिला तो इस प्रोपगंडा का रोकथाम कैसे किया जाए, इस तरीके से लोग हैरत में पड़ गए, परेशान हो गए। इस प्रोपगंडा को रोकथाम कैसे की जाए, तो ऐसे में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी आगे आए और उन्होंने ऐलान किया इसका जवाब मैं दूंगा। उस पंडित से कहा, पंडित को बुलाओ, उसका जवाब मैं दूंगा। पंडित ने कहा, क्या जवाब है? हजरत ने कहा कि ऐसे नहीं, उसे मंदिर के दरवाजे पर जवाब दूंगा जहाँ तुम्हारा मंदिर है। मुकर्रर वक्त पर मुसलमान और हिंदू सब जमा हो गए। इसी दिल्ली की सरजमीन पर सब इकट्ठा हो गए और हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो गए और कुरान की सूरा हश्र की आयत पढ़ने लगे, जिसका तर्जुमा अगर अल्लाह ताला इस कुरान को पहाड़ पर भी नाजिल कर देता तो वो पहाड़ भी अल्लाह ताला के जलाल से डर कर टुकड़े टुकड़े हो जाता। सूरा हश्र
आयत नंबर 21 आप आयत पढ़ते जाते और मंदिर की दरो दीवार दरवाजे की तरफ उंगलियां से घुमाते जाते थे, इशारा करते जाते थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने आपके हाथ पर अपने दीन की हकीकत की करामत जाहिर कर दी और मंदिर की दीवारें गिरना शुरू हो गया। जब शुरू हो गए, दरवाजे टूटने लगे, मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब ये नारा गूंजने लगा, पंडित जल्दी से हजरत के कदमों में गिर कर कहा, हजरत, कहा बस करो, बस करो, हो गया, लेकिन इसकी हकीकत तो बता दे, ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है जो आप पढ़ते जा रहे थे और दीवारों पर, मंदिरों पर हाथ फेरते जा रहे थे, मंदिर का दरवाज़ा टूटने लगा, मंदिर की दीवारें टूटने लगी। तो हज़रत बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुरा के कहते हैं कि सुनो पंडित, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि कुरान अगर पहाड़ पर नाजिल कर देता तो वो भी अपनी जगह नहीं ठहर सकता। इस मंदिर का क्या मजाल है कि ये अपनी जगह पे खड़ा रहता। ये तो मस्जिद की अज़मत है, ये तो मस्जिद की शान है, ये तो मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए ख़ास जगह बनाया है और इस मस्जिद के अंदर लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, इस मस्जिद में आते हैं कुरान पढ़ने के लिए। इसकी अहमियत यह है, सुनो मैं तुझे बताता हूँ कि इसकी अहमियत क्या है। इस मंदिर का क्या मजाल है। यह अजीज बस्तामी, ये हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि कुरान अगर पहाड़ पे नाजिल कर देता तो वो भी अपनी जगह नहीं ठहर सकता। फिर इस मंदिर का क्या मजाल है कि ये अपनी जगह पे खड़ा रहता। ये तो मस्जिद की अज़मत है, उसमें रोज़ाना कुरान पढ़ा जाता है, फिर भी अपनी जगह पे खड़ी रहती है। इसका मिसाल यह है कि कुरान पढ़ी जाती है, कुरान कोई ऐसी नहीं जो आपको, कुरान की अहमियत है, कुरान ऐसी वैसी किताब नहीं कि जहाँ जी चाहे लेकर के बैठ जाओ, जहाँ जी चाहे वहाँ रख दो। कुरान की अज़मत यह है कि पढ़ने से ज़्यादा आप कुरान की अहमियत रखो। उस पंडित का जवाब मेरे हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया और वो पंडित कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मुसलमान किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया, किसी भी हिंदू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।